हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ योर अकाउंटेंसी स्टोरीज। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाल बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे उन्हें मेरे सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि किसी भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब होता है, चेंज कब होता है। कि ऐसा तभी चेंज होता है किसी भी फर्म का जब उसका रिकंस्टिट्यूशन होता है। और वो कैसे होता है? पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पीएसआर में चेंज हो। सेकेंड, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब फर्म को कोई पार्टनर रिटायर कर जाए। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब फर्म को कोई पार्टनर उसकी डेथ हो जाए। फोर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिशन ले, मतलब कि नया पार्टनर आए। पांचवा होता है एमैलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, जब दो फर्म आपस में एक साथ बिजनेस स्टार्ट कर दें और उनके बीच कंपटीशन खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला है, मैंने जैसे कहा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या होता है, सोचिए ए और बी पार्टनर्स थे फर्म में और उनका रेशियो हो 2:1, लेकिन फ्यूचर में डिसाइड करते हैं कि इनका प्रॉफिट हो जाएगा 3:1 में। तो उससे क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। ठीक है, क्योंकि फर्म का नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अभी सेकंड है इनका रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब सोचिए बबीता, गीता और सीता कोई पार्टनर हो फर्म के और उनका रेशियो हो 1:2:3, लेकिन सीता रिटायर कर जाए तो क्या होगा? उससे बबीता और गीता का शेयर चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इस वजह से फिर उनका पीएसआर चेंज हो जाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर, सोचिए ए और बी सी पार्टनर्स थे, सी की डेथ हो जाए, फिर क्या होगा? ए और बी का शेयर चेंज हो गया क्योंकि अब उन्हें एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा जो कि उनको सी की वजह से नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से क्या होगा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सोचिए ए और बी फर्म के पार्टनर्स थे, सी आए फर्म में एडमिशन लेने, वो अपने साथ कुछ पैसा भी लाए, तो क्या होगा? अब प्रॉफिट के 3 हिस्से हो जाएंगे। इससे क्या होगा? पीएसआर चेंज हो गया, तो इसीलिए फिर से यहाँ पे हो गया रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब लास्ट पॉइंट है अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमेलगमेशन मतलब होता है कि सोचिए कि अगर ए और बी पार्टनरशिप फर्म है और उनका पीएसआर हो 2:1 में, तो अपना वो कंपटीशन हटाने के लिए वो क्या करें, वो मिल जाए किसी और फर्म से जो कि सी और डी चला रहे हैं, तो उनका सी और डी का रेशियो वहाँ पे हो 3:1 में। तो अब इससे क्या होगा? जब चारों एक साथ आ गए तो इन सबका रेशियो सोचिए हो जाए 2:1, 3:1। तो इससे क्या हुआ कि फिर से ऐसा होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ ए और बी का, और इससे सी और डी भी क्योंकि आपस में मिल गए, इसीलिए तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। अभी है नेक्स्ट मैंने बताया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू, देखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले जानते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या। जब भी कोई बदलाव होता है पीएसआर में, एक और उससे अधिक पार्टनर को या तो सरेंडर करना पड़ता है कुछ उनका पुराना शेयर, नहीं तो फिर उन्हें कुछ गेन होता है, यानी कुछ मुनाफा होता है। इसको ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशियो माने पुराना रेशियो को, जब जो रेशियो में जो चेंज हुआ यानी नया रेशियो जो आपको हुआ उससे माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मतलब होता है कि जब भी पीएसआर में चेंज होता है, कोई पार्टनर को जब कुछ मुनाफा हो जाए अपने शेयर में, किसी को अगर 1/2 मिलता हो, उसको अचानक से ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाए, डबल मिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे गेनिंग रेशियो हो जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, मतलब कि जो मेरा पुराना नया रेशियो हुआ उससे मैं अपना पुराना रेशियो घटा दूंगा तो मुझे अपना गेनिंग रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको समझाने के लिए, देखते हैं। ए एंड बी वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ रेशियो 2:1। ए और बी का रेशियो था 2:1 प्रॉफिट का विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 से। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, और उन 1 अप्रैल 2016 से वो तैयार हुए कि अपने पीएसआर वो 1:1 में कर देंगे क्योंकि यहाँ इक्वली लिखा हुआ है। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए। अब बताइए फॉर्मूला क्या था सैक्रिफाइस रेशियो का? ओल्ड माइनस न्यू। तो फिर यहाँ पे क्या था? ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:1, न्यू रेशियो क्या हो गया? 1:1। सैक्रिफाइस फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? ए इक्वल टू 2/3 उसका ओल्ड रेशियो लिखा, उससे आपने माइनस किया उसका न्यू रेशियो जो कि आया 4 - 3/6 इक्वल टू 1/6, क्योंकि मैंने प्लस में लिखा यानी सैक्रिफाइस किया है। वैसे ही बी का 1/3 - 1/2 जो हमने किया देखा -1/6 निकला, जो कि गेन, मतलब कि जब पीएसआर चेंज हुआ तो बी को
बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया, जो कि उसको पहले मिलता था 1:3, अब उसको मिलता है 1/2, उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो गया, इसलिए उसका माइनस में आया। तो इसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि बी का यहाँ पे हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहे हैं, तो हम बी को यानी गेनिंग रेशियो को माइनस में लिखेंगे और सेक्रीफाइस रेशियो को हमने प्लस में लिखा हुआ। देखिए आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है -1/6 बी का और ए का मैंने लिखा हुआ है 1/6, साइड में लिखा है सेक्रीफाइस और गेन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गुडविल। गुडविल मतलब होता है, इट मीन्स रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म, वो नाम जो फर्म अपने काम करते समय कमाता है कस्टमर के थ्रू, उससे ही गुडविल कहा जाता है। ठीक है, और उसको निकालने कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने पहला मेथड लिखा भी हुआ है, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बता दूँ, गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म दोनों एक ही जैसे होते हैं। वैल्यू ऑफ द गुडविल हर उस समय निकालते हैं, जैसे कि जब डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे, अमेलगमेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे, इन सब टाइम पे हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, जिससे कि हम ये जान पाएँ कि उस फर्म की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, बेसिकली गुडविल एक फर्म का एसेट होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं इनटेंजिबल एसेट, जो कि हमें दिखता तो नहीं लेकिन वो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं एक एग्जांपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा है, गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। यहाँ पे कुछ 5 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं और मुझे बोला है कि कैलकुलेट गुडविल निकालिए। तो जैसे कि हमको पता ही हमारा एवरेज प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला क्या होता है कि हमें पहले निकालना पड़ेगा टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो मैंने देखा यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट था, 20,000 लॉस था, इससे माइनस हो जाएगा, जो लॉस होगा जो माइनस होगा और जो प्रॉफिट होगा सब प्लस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने प्लस माइनस कर लिया, तो मेरा आंसर आया 1,80,000। ठीक है, अब एवरेज निकालेंगे तो यानी कि इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, जब 5 से डिवाइड कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 36,000। ठीक है, अब 36,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो हमें निकालना है गुडविल। गुडविल फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हम यहाँ कर देंगे, क्योंकि ऊपर लिखा है 3 years परचेज, तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसको 3 से इंटू कर देंगे, 30,000 इंटू 3, 1,08,000। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यही ऐसे निकलेगा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट्स, और गुडविल है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो चलिए हम इसका एक सम सॉल्व करके देखते हैं, इससे हमें और आसानी होगी। तो देखिए क्वेश्चन मेरे सामने है, द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द 5 years वे एज फॉलो। 2011 में प्रॉफिट हुआ 43,000, 2012 में प्रॉफिट हुआ 50,000, 2013 52,000, 2014 65,000, 2015 85,000। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, तो यहाँ हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, हम क्या करेंगे ना, वेट टू बी यूज। 2011 के साल को प्रॉफिट को हम 1 वेट देंगे, 2012 के प्रॉफिट को हम 2 वेट देंगे, 2013 के प्रॉफिट को हम 3 वेट देंगे। ऐसे ही मैंने दिया है 4 5। ठीक है, 2014 को 4, 2015 को 5। ये कैसे करना है, जो प्रॉफिट पहले पड़े उसको 1 वेट दीजिए, जो प्रॉफिट दूसरा पड़े 2, ऐसे काउंटिंग फॉलो करते हुए आइए। ठीक है, अब हम मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू उस साल का जो प्रॉफिट था मैंने उसको वेट से इंटू कर दिया। जैसे कि 43,000 मेरा 2011 का प्रॉफिट था, मैंने उसको 2011 के गिवन हुआ वेट से इंटू कर दिया। तो मेरा आंसर कितना है, देखिए मैंने सबको किया, मेरा आंसर आया 9,84,000 टोटल में आया जब मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको 15 से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है। तो वो 15 कहाँ से आया, 1 + 2 + 4 + 5 + 3 + 4 + 5 जो था, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब गुडविल कैसे निकालेंगे, इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ 2 साल दिया था, तो मैंने इंटू कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1,31,200। हम ऐसे ही सम सॉल्व करेंगे। और आज चलिए इतना ही। लास्ट मेथड बचा है जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो मैं हमेशा आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।